मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक किलर को देखते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है और इस वक्त वो जहां होता है पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच चुकी होती है। और जैसे ही पुलिस अंदर आती है वो किलर भागकर छत पर चला जाता है और वो पुलिस से बचते हुए रोड पर आ जाता है जहां पर उसे अपने सामने एक आदमी हाथ में तीर और धनुष पकड़े हुए दिखता है और उस लड़के का नाम आर्चर होता है। फिर वो आर्चर उस किलर को तीर से मार देता है और वो तीर उस किलर के गले के आर पार हो जाता है। और जैसे ही आर्चर अपना एरो बाहर निकालता है तो वो किलर दोबारा से जिंदा हो जाता है। किलर के दोबारा जिंदा होने पर आर्चर खुश हो जाता है, इसीलिए आर्चर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हें चूज किया गया है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां आती आर्चर वहां से चला जाता है और फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो किलर उठ जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो किलर पानी को कंट्रोल कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस उस किलर से पूछताछ करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि पूरा पुलिस स्टेशन पानी से भर गया है और फिर वो पानी बुलेट्स बनकर सबको शूट कर देता है, जिससे एक एक करके सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। फिर आखिरी पुलिस को मारने के बाद वो किलर एक पावर बनकर वहाँ से गायब हो जाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो सबका खात्मा कर चुका था। इसके बाद हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम कोइची होता है, जो कि रिसेंटली एक सिटी में आया था। कोइची स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो अपनी न्यू साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही किसी और स्कूल के लड़के कोइची को परेशान करते हैं, लेकिन इसी दौरान उन लड़कों का ध्यान किसी दूसरे लड़के पर चला जाता है, इसलिए वो कोइची को छोड़कर उसे परेशान करने चले जाते हैं। लेकिन इस बात से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा उन्हें ही सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है। परेशान करने वाले लड़कों में से एक लड़का उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, और साथ ही साथ उसके हेयर स्टाइल का भी मजाक उड़ाता है। अपने बालों के इंसल्ट पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसके आसपास का सारा सीन चेंज होकर पर्पल वायलेट कलर में, जबकि वो दोनों लड़के इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लड़का तो उनसे दूर खड़ा था। इस बात से अनजान कोइची भी वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर आखिर हुआ क्या? फिर वो लड़का उन दोनों लड़कों को वार्न करता है कि अगर कोई भी मेरे बालों का मजाक बनाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। कुछ सेकंड पहले उन लड़कों का चेहरा खून से भरा था, लेकिन अचानक से वो ठीक हो जाते हैं और इस बात से वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि उस लड़के ने कोइची की हेल्प की, इसीलिए वो उसे थैंक्स बोलता है। फिर कोइची जब उस लड़के को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो हमारे ही स्कूल का लड़का है और इस लड़के का नाम जोजो है। लेकिन जोजो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता और वो वहाँ से चला जाता है। कोइची जोजो से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर स्कूल जाने लगता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसकी साइकिल अब बिल्कुल ठीक हो गई है। स्कूल में भी कोइची जोजो के बारे में ही सोचता रहता कि उसने ये सब आखिर किया कैसे। फिर हम उस किलर को दोबारा देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठा हुआ था और अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। फाउंटेन के पास दो लड़के खेल रहे होते हैं, तभी पानी एक लड़के के मुंह में घुस जाता है, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी डेड बॉडी से वहीं पे पानी बाहर निकल आता है, जो कि उसके फ्रेंड को पोजेस कर, जिससे पोजेस्ड लड़के की आंख ब्लैक हो जाती है। स्कूल से जाते वक्त कोइची भी उस पोजेस्ड लड़के को देख लेता है, जो कि एक लड़के को पकड़ा होता है। यहाँ पर जोजो भी होता है, जो नोटिस करता है कि उस आदमी की आइज अजीब सी हो गई है। अब क्योंकि किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो पोजेस्ड आदमी जोजो के बालों का मजाक उड़ाता है, जिससे जोजो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो पोजेस्ड आदमी नाइफ निकालकर उस औरत को स्टैब कर देता है, लेकिन जोजो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके नाइफ को उस पोजेस्ड आदमी के ही आर पार कर देता है। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे तो कोई चाकू लगा ही नहीं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी खून नहीं आ रहा था, बल्कि चाकू उस लड़के के पेट के अंदर था, जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था। वो जमीन पर गिर जाता है और तभी उसके मुंह से वो पानी का क्रीचर बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोजो के पास एक सुपर पावर है, जिससे वो चीजों को रीजनरेट कर सकता है और पानी के उस क्रीचर को सामने बैठा एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि वो किलर था। लेकिन पुलिस के वहाँ आने पर पहले ही जोजो वहाँ से भाग जाता है। रात को हम फिर से आर्चर को देखते हैं और इस बार वो अपना तीर एक बिजनेसमैन पर चलाता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम भी चूज कर लिए गए हो, अपने गुस्से को ही अपनी पावर बनाओ। लेकिन वो बिजनेसमैन मर जाता है और ये देखकर आर्चर सैड हो जाता है
और अपना तीर निकालकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस तीर ने उस सीरियल किलर को पानी की पावर दी है और अब उस तीर ने इस बिजनेसमैन को मार दिया। यानी इसका मतलब ये है कि वो एरो चेक करता है कि सामने वाले में पावर्स है या नहीं। अगले दिन कोइची जोजो को स्कूल जाते हुए देखता है और उसके पास जाने के लिए स्पीड में साइकिल चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन में गिरता टाइम रुक जाता है और कोइची फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो। कोइची के पास ही वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास भी जोजो की तरह सुपर पावर्स होता है और ये जो कुछ भी अभी हुआ, जो टाइम रुका था, वो उसी ने किया था। फिर वो आदमी कोइची से जोजो के बारे में पूछता है तो कोइची उसे गाइड करते हुए जोजो के पास ले जाता है और वो जोजो को कहता है, लेकिन जोजो उस आदमी को नहीं जानता था। वो आदमी जोजो को कहता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे फादर का नेफ्यू हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है और उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है। ये सुनकर जोजो पहले तो उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि मुझे मेरे फादर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने मदर और ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही खुश हूँ। और वो ये कहकर स्कूल के लिए जाने लगता है। तभी 3 लड़कियाँ वहाँ आती हैं और जोजो के बालों की तारीफ करती हैं। इस पर जोजो का कज़न कहता है कि इन फिजूल के बालों का डिस्कशन मत करो और यहाँ से चल जाओ। अपनी बालों की इंसल्ट पर जोजो को फिर से गुस्सा आ जाता है, इसलिए जोजो अपने कज़न पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास जोजो से भी बहुत ज़्यादा सुपर पावर थी। जोजो का कज़न उसे बताता है कि जो सुपर पावर हमारे पास है उसे स्टैंड कहते हैं और सिर्फ स्टैंड यूजर ही स्टैंड्स को देख सकता है। लेकिन जोजो उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसलिए वो फिर से अपनी पावर स्टैंड का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन टाइम एक बार फिर से रुक जाता है, लेकिन फिर जोजो का पंच उसके पीछे से आकर उसे ही पंच मारता है। यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि जोजो के कज़न की जो पावर है, यानी कि जो उसका स्टैंड है, वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। अब क्योंकि जोजो का कज़न उससे ज़्यादा पावर, इसलिए वो उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जोजो कोई ट्रबल नहीं चाहता था, इसलिए वो हार मान लेता है और वो अपने कज़न को वाटर स्टैंड के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। जोजो के कज़न को रियलाइज होता है कि जोजो को कोई बड़ा खतरा फेस करना पड़ सकता है और इस खतरे से जोजो को सिर्फ वही बचा सकता है। जोजो के कज़न को वाटर स्टैंड यूज़र के बारे में पता चल जाता है जो कि एक किलर है और उसे अपने स्टैंड का इस्तेमाल करने के लिए पानी के करीब रहना होता है और वो नोटिस करता है कि तूफानी बारिश आने वाली है जिससे वो किलर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो जोजो को इस बारे में इन्फॉर्म करता, वो किलर जोजो को ट्रैक कर लेता है और उसे घर पहुंच जाता है और फिर वहां बारिश होने लगती है और फिर वो किलर अपने स्टैंड को ऑर्डर देता है कि जोजो और उसकी फैमिली को मार दिया जाए। अब क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए वो किलर के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए आज वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुका था। अंदर जोजो की माँ पानी पी रही होती है, लेकिन जोजो वाटर स्टैंड को अपनी माँ के मुंह में जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ग्लास बोतल को उनके पेट में डालकर वाटर स्टैंड को कैद कर लेता है। तब उसकी मदर कुछ नोटिस नहीं करती और वहाँ से चली जाती। बोतल को शेक करने पर वो वाटर स्टैंड अंदर, वो अपने कजन को कॉल करता है और इस बारे में बता। जोजो का कजन वाटर स्टैंड पर नजर रखने के लिए कहता है जब तक वो आ ना जाए, लेकिन जोजो यहाँ लापरवाही करता है। वो बोतल को टेबल में ही रख कर गेम खेलने लग जाता है। वो स्टैंड जब जोजो के ग्रैंडफादर को देखता है तो वो खुद को वाइन की बोतल में बदल लेता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर उसको वाइन समझकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जोजो को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिससे उसका ध्यान टेबल पर जाता है जहां उसने बोतल रखा था और वो देखता है कि बोतल अब वहां मिसिंग है, इसलिए वो चेक करने के लिए जल्दी से वहां अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाता है, जहां पर उसे उसके ग्रैंडफादर मरे हुए मिलते हैं। और तभी वहां जोजो का कजन आ जाता है और वो देखता है कि जोजो अपने स्टैंड से अपने ग्रैंडफादर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि जोजो अपने स्टैंड के पावर से किसी भी चीज को रिस्टोर और रीजनरेट कर सकता था, लेकिन वो किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकता। तभी उसके कजन को नीचे से पानी की आवाज आती है, तो वो चेक करने के लिए जाता है। वहाँ आकर वो देखता है कि पूरे घर में पानी फैला हुआ है और उसे चारों तरफ से उस किलर की आवाज आ रही थी जो उन्हें धमकी दे रहा था। फिर वो वाटर स्टैंड उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जोजो का कजन उससे बच जाता है। जोजो भी नीचे आकर उस वाटर स्टैंड से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वह स्टैंड गायब होकर नीचे से जोजो पर अटैक कर देता है। वो वाटर स्टैंड जोजो को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका कजन सही वक्त पर टाइम को रोक देता है और वाटर स्टैंड को एक जोरदार पंच मारता है और जोजो को बचा लेता है। यहाँ पर वो स्टैंड खुद को हारता हुआ देखकर वहाँ से गायब हो जाता है।
फिर जोजो का कजन उससे कहता है कि मेरी चोट को ठीक कर दो। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई भी अपने पावर स्टैंड से खुद को ठीक नहीं कर सकता और तभी उनका ध्यान टी पोट से निकलते हुए स्टीम पर पड़ता है और वो जान पाते हैं कि उस वाटर स्टैंड ने खुद को चेंज करके स्टीम में बदल लिया है। क्योंकि सिर्फ पानी से ही उस स्टैंड को पावर मिलती है, इसलिए उसने खुद को स्टीम में ही बदल लिया और स्टीम घर में चारों तरफ फैल जाती है। और तब जोजो एक दीवार को तोड़कर दूसरी रूम में चला जाता है, लेकिन ये उसके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप था और तभी वो वाटर स्टैंड जोजो पर अटैक कर देता है और उसके मुंह में घुसकर उसके पेट में चला जाता है। बाहर वो किलर खुश हो रहा होता है कि वो जीत गया, लेकिन यहाँ पर जोजो एक समझदारी करता है। वो अपनी स्टैंड पावर यूज करके अपने पेट से एक रबर का ग्लव निकालता है जिसमें वो वाटर स्टैंड कैद हो चुका था, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले रबर ग्लव के पीसेस कर निगल लिया था और अभी अपनी पावर का यूज करके रबर ग्लव को रीजनरेट कर लेता है, जिससे पूरा रबर ग्लव बन जाता है। ग्लव को जोर जोर से शेक करने पर उन्हें बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें वाटर स्टैंड का यूजर मिलता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्टैंड को चोट लगने पर उसके स्टैंड यूजर को भी चोट लगेगी। फिर वो बताता है कि उसे ये पावर आर्चर के तीर मारने से मिली है। फिर जोजो अपनी पावर्स का यूज करके उसे एक पत्थर पर पंच करता है, जिससे वो पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो पत्थर को रिस्टोर कर देता है, जिससे वो किलर उस पत्थर के अंदर फंस कर मर जाता है। नेक्स्ट डे जोजो अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ उसे एक बंदा दिखता है जो कि उस पर नजर रख रहा है। तो वो उसका पीछा करते हुए एक खाली बिल्डिंग में जाता है, जहाँ कोइची भी आ जाता है और वो जोजो से इंसिस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ अंदर ले जाओ। तो अंदर जाते ही उन्हें एक लड़का मिलता है जो आते ही कोइची पर अटैक कर देता है। फिर वो कोइची को मारने लगता है, लेकिन तभी जोजो उसे रोक देता है, मगर अचानक कहीं से एक एरो आकर कोइची को इंजर्ड कर देता है। फिर ये लड़का बताता है कि मैं आर्चर का भाई हूँ। आर्चर अपने भाई को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार दो और ये भी पता लगाओ कि वो सीरियल किलर कहाँ है। तब आर्चर का भाई जोजो पर अटैक कर देता है और जोजो नीचे गिर जाता है। जोजो को रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स उसके राइट हैंड में है, इसलिए जोजो उसके राइट हैंड को पकड़ लेता है, लेकिन वो स्टैंड किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और जोजो पर अटैक कर देता है। लेकिन जोजो उसे डॉज कर लेता है और उसका हाथ साइन बोर्ड पर जाकर लगता है। जोजो देखता है कि उस साइन बोर्ड का एक पार्ट मिसिंग है, यानी कि आर्चर के भाई की पावर ये है कि वो स्पेस को इरेज कर सकता है। फिर आर्चर का भाई जोजो और अपने बीच का डिस्टेंस को इरेज कर देता है और जोजो को एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जोजो प्लान बनाकर उसे खुद पर अटैक करने के लिए कहता है। जब वो अटैक करता है तब जोजो साइड हट जाता है, जिससे उसके और स्टैचू के बीच का स्पेस इरेज हो जाता है और स्टैचू सीधे आकर उससे टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब जोजो कोइची को ढूंढने लग जाता है और वो खून के निशान को फॉलो करते हुए आर्चर के पास पहुंच जाता है। फिर तभी वहाँ आर्चर का भाई भी आ जाता है और अचानक से वहाँ एक मशीन गन जोजो की तरफ फायरिंग करने लगती है। जोजो उसे डॉज कर लेता है, जिससे उसके पीछे खड़े आर्चर के भाई को गोलियां लग जाती है। तब जोजो आर्चर के भाई को बचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके हाथ में भी छोटी छोटी बुलेट्स लग जाती हैं। लेकिन जोजो आर्चर के भाई को खींचकर साइड कर देता है। फिर वो आर्चर के भाई को कहता है कि अगर तुम ये बता दो कि तुम्हारे भाई की स्टैंड पावर क्या है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन आर्चर का भाई उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी जोजो उसे अपने स्टैंड पावर से हील कर देता है। फिर जोजो भागकर ऊपर जाता है, लेकिन आर्चर वहाँ से जा चुका था, लेकिन कोइची वहीं पर नीचे इंजर्ड पड़ा था। फिर आर्चर का भाई वहां आकर अपनी पावर्स का यूज करके कोइची को अपने पास खींच लेता है। तब जोजो कोइची को भी हील कर लेता है। और अभी आर्चर के भाई ने जोजो की हेल्प इसलिए की क्योंकि जोजो ने भी थोड़ी देर पहले उसको हील करके मरने से बचाया था और अब कोइची भी ठीक हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, बहुत सारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वो लोग उस कमरे में ही फंस जाते हैं। और यहाँ पर हमें आर्चर के स्टैंड के बारे में पता चलता है और फिर देखते ही देखते छोटे छोटे सोल्जर्स की पूरी आर्मी आ जाती है। और छोटे सोल्जर्स की आर्मी को यहाँ पर बैड कंपनी कहा गया है, यानी आर्चर की पावर ये है कि वो छोटे सोल्जर्स की बैड कंपनी को कहीं पर भी बुला सकता है। फिर वो छोटे छोटे सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर्स उन पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर जोजो मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तो कोइची नोटिस करता है कि उसके तरफ एक मिनी टैंक आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से इसके बारे में जोजो को बताता है। यहाँ पर जोजो को रियलाइज होता है कि अगर कोइची टैंक्स को देख सकता है तो इसका मतलब ये है कि कोइची एक स्टैंड यूजर बन गया है एरो के लगने की वजह से।
फिर आर्चर अपनी पूरी आर्मी के साथ उन्हें चैलेंज करता है ताकि उसे पता चल सके कि कोइची को कौन सी स्टैंड पावर मिली है। फिर एक सोल्जर कोइची के पैर में चाकू मारता है जिससे एक बड़ा सा एक बाहर आ जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। फिर जोजो एक बार फिर से उसका मुकाबला करने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आर्चर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो जोजो को मार दे, जिस पर कोइची उसके सामने काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, जिस पर आर्चर कहता है कि अगर मैंने एक बार जो कमांड दे दिया उसके बाद मैं भी उसे चेंज नहीं कर सकता। जिसके बाद सोल्जर उस कमांड को पूरा करके ही रहते हैं और किसी की नहीं सुनते। हेलीकॉप्टर्स जोजो पर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन जोजो अपनी स्टैंड का यूज करके उसे रोक देता है। लेकिन उसके बाद जोजो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन कोइची भी हार नहीं मानता और उस जायंट एग में से एक मिनी क्रीचर बाहर आता है जो कि हवा को पंच करता है और नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि ये एक बेकार स्टैंड था इसलिए आर्चर उसे मारने जाता है, लेकिन इसी दौरान जोजो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके मिसाइल को रिस्टोर कर लेता है और उसकी डायरेक्शन आर्चर की तरफ कर देता है। फिर आर्चर अपनी सोल्जर्स को कहता है कि मिसाइल को रोक दे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कमांड तो वो पहले ही दे चुका था, इसलिए वो आर्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो वो मिसाइल आकर आर्चर को हिट कर देता है और आर्चर की बैड कंपनी गायब हो जाती है। फिर उन्हें ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और कोइची दरवाज़ा खोल देता है जहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर उसका पैर पकड़कर अंदर खींच लेता है। तब जोजो उस मॉन्स्टर को पंच करके नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ आर्चर आ जाता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर उसके फादर हैं, जो कि अब इंसान नहीं है बल्कि एक इमॉर्टल मॉन्स्टर बन चुके हैं, यानी कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो कभी नहीं मर सकता। आर्चर कहता है कि मैं उन एरोस की मदद से पावरफुल स्टैंड यूजर की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे फादर को मारकर उन्हें इस हालत से आज़ाद कर सके, लेकिन अब तक ऐसा कोई मिला नहीं। फिर वो मॉन्स्टर एक टूटे हुए बॉक्स के अंदर से कुछ ढूंढ रहा होता है, जिस पर जोजो अपने स्टैंड का यूज करके उस बॉक्स को रिस्टोर कर देता है। बॉक्स के अंदर से आर्चर की फैमिली की एक पुरानी फोटो निकलती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर रोने लगता है, यानी अभी भी उस मॉन्स्टर के अंदर कुछ फीलिंग्स बाकी है। फिर जोजो कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर आर्चर का भाई तो मान जाता है, लेकिन आर्चर नहीं मानता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाते हैं। तभी विंडो को तोड़कर एक टॉय अंदर आता है और ये टॉय स्टैंड होता है जो आर्चर के भाई पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्चर अपने भाई को पुश करते हुए खुद उस अटैक के सामने आ जाता है और वो टॉय स्टैंड उसके मुंह में घुस जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बचा सके वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आर्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो टॉय स्टैंड वहाँ से भाग जाता है और इसके साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब जोजो को पता चलता है कि उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक स्टैंड यूजर से होने वाला है। फिर हमें टेबल पर एक कटा हुआ हाथ दिखता है जिसके हाथ में एक एरो था और ये काम उस टॉय स्टैंड यूजर का था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।